पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ जो शायर गुजरे हैं हबीब जालिब साहब, उनकी सगी बेटी ताहिरा जालिब साहिबा मेरे साथ मौजूद है। जालिब साहब के बारे में कुछ अफवाहें हमने सुनी हैं कि उन्होंने 2 शादियां की थी, क्या मामला था? ये बातें मेरा सुन के ना मेरा दिमाग पक गया है। अगर पूछना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, हमारे सियासतदान नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, जो उनकी एक ही शादी है और अपने सगे चचा की बेटी के साथ उनकी शादी हुई और ज़बरदस्ती हुई, जो कि वो एक भी शादी नहीं करना चाहते थे। और 8 बच्चे हैं जालिब साहब के, जिसमें से 3 बेटे हैं जालिब साहब के और 5 बेटियां हैं। करीम चलाती हूँ, इसको कहते हुए मुझे शर्म महसूस नहीं होगी? मैं क्योंकि मेहनत कर रही हूँ, मैं मजदूरी कर रही हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। मुझे ये बताइएगा कि जालिब साहब के इंतकाल के बाद आपका आपके भाइयों के साथ ला ताल्लुकी इख्तियार करना, ये क्या मामला था? कोई जालिब साहब के नाम को मिस यूज़ करे, बदनाम करे, तो वो मैंने होने नहीं दूंगी। मैंने शादी इसलिए नहीं की कि 2 भाई जो थे हमारे वो हमें छोड़ के जा चुके थे, जिंदा थे। अब रही चैन से बेदर्द जमाने वाले, सो गए ख्वाब से लोगों को जगाने वाले। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम ताहिरा हबीब जालिब है। ताहिरा के बाद हबीब जालिब का नाम सुनकर आप हैरान होंगे, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ जो शायर गुजरे हैं, जिनकी शायरी आज भी, चाहे वो सियासी लीडर्स हो, चाहे वो किसी भी जगह हो, चाहे वो स्कूल्स हो, अकेडमीज़ हो या किसी भी इवेंट में हो, नाज़रीन इनकी शायरी को पढ़ा जाता है, समझा जाता है और सराहा जाता है। उनकी सगी बेटी ताहिरा जालिब साहिबा मेरे साथ मौजूद है। हबीब जालिब साहब के इंतकाल के बाद घर वालों ने साथ ना दिया और ये अलग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही है, एक इतने मशहूर व मारूफ शायर की बेटी होने के बावजूद। नाजरीन किस हाल में हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम दिया। और जैसे कि पूरी दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं, आप भी इसीलिए आए हैं कि मैं अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब साहब की बेटी हूँ, इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, तो आपने मुझे टाइम दिया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। मुझे ये बताइएगा कि ताहिरा मैम, जालिब साहब के बारे में कुछ अफवाहें हमने सुनी हैं कि उन्होंने 2 शादियां की थी, क्या मामला था ये? देखिए जी, ये बातें मेरा सुन के ना मेरा दिमाग पक गया है। जालिब साहब की एक ही शादी है, जो कि जालिब साहब के दोस्त जो आज बहुत बड़ी पोस्टों के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर पूछना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, हमारे सियासतदान नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बहुत सारे सियासतदान ऐसे आए और चले गए। ये बातें मैं लोगों से सुनती हूँ कि जालिब साहब की 2 शादियां हैं। मुझे सुनकर बहुत दुख होता, अफसोस होता है। ये सामने जालिब साहब की बेगम के साथ उनकी तस्वीर लगी हुई है, और जो उनकी एक ही शादी है और अपने सगे चचा की बेटी के साथ उनकी शादी हुई और ज़बरदस्ती हुई, जो कि वो एक भी शादी नहीं करना चाहते थे। और वो चाहते थे कि मैं पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करना चाहता हूँ, मैं आवाम का शायर हूँ, मैं अवामी शायर हूँ। अवाम ने उनको ये ख़िताब दिया था, अवामी शायर। एतज़ाज़ एहसन साहब है, हामिद मीर साहब जियो टीवी में होते हैं, और आप उनसे पूछ सकते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। बहुत सारे लोग अभी ज़िंदा बैठे हैं, और जालिब साहब की एक ही शादी और 8 बच्चे हैं जालिब साहब के, जिसमें से 3 बेटे हैं जालिब साहब के और 5 बेटियां हैं। 2 बेटे अपनी अपनी बीवियों को प्यारे हो चुके थे जालिब साहब के बाद, और जो तीसरा बेटा है वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई, शायद वो इसीलिए हमारे साथ रहता है। अच्छा, आपके साथ जो आपके बहन भाई रहते हैं वो सब आपसे छोटे हैं? नहीं, मैं 8 बहन भाइयों में 5वें नंबर पे हूँ। माँ भी हूँ, बाप भी हूँ, बड़ा भाई भी हूँ, बहन भी हूँ, और इसी तरह से मैं उनको लेके चल रही हूँ, अपने घर को, अपने वालिद साहब के नाम को लेके चल रही हूँ। अपना मैं करीम चलाती हूँ, इसको कहते हुए मुझे शर्म महसूस नहीं होगी? मैं क्योंकि मेहनत कर रही हूँ, मैं मजदूरी कर रही हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। मुझे ये बताइएगा कि जालिब साहब के इंतकाल के बाद, आपकी वफ़ात के बाद, आपका आपके भाइयों के साथ ला ताल्लुकी इख्तियार करना, ये क्या मामला था? जालिब साहब की जब डेथ हुई तो बड़े भाइयों का हक होता है। जब बड़े भाई के सर पे पग रखी तो वो पग को रौंदते हुए अपनी बीवी बच्चों को लेकर चले गए। छोटे जो भाई हैं अनवर जालिब, अपनी बीवी को प्यारे हुए हुए हैं। जालिब साहब का बेटा है, बदकिस्मती से तो फिर वालदा ने उनको अपनी ज़िंदगी में आग कर दिया था, अनवर जालिब को। उनके कुछ इस तरह के
काम थे, तो जो बेहतर समझा वालदा ने वही किया। तो आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने शादी इसलिए नहीं की कि 2 भाई जो थे हमारे वो हमें छोड़ के जा चुके थे, ज़िंदा थे, अपनी बीवियों के साथ थे। उन्होंने ज़िम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया। उसके बाद ज़िम्मेदारी जो थी वो मेरे मेरे भाई छोटे भाई यासिर के ऊपर और मेरे ऊपर आ गई थी। हम लोगों ने एक इसको चैलेंज की तरह ले समझा और अपने माँ को और बहनों को और घर को, जालिब साहब के नाम को एक चैलेंज की तरह समझ के लेके चल रही हूँ। और भाइयों को मैंने बता दिया कि मैं अपने घर को बड़े इज़्ज़त के साथ, बड़े फ़ख्र के साथ लेके चल सकती हूँ। ये उनके मुंह पर एक, अनवर जालिब के मुंह पर एक तमाचा है। ये बताइएगा कि कभी आपके माइंड में ये बात नहीं आई कि इतने मशहूर व मारूफ जो शायर गुजरे हैं, उनकी सगी बेटी होने के बावजूद ऐसे आप पिक एंड ड्रॉप्स देती हैं, कभी कुछ ऐसा फील हुआ हो आपको? देखिए, मुझे बात ये कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ गुजरी हैं। कायद आज़म की फ़ैमिली को देख लें, उनको पूछा। मेरी अगर हुकूमत से, आने जाने वाली हुकूमत से अगर कोई अपील है कि कोई, अगर मैं उनसे चाहती हूँ कि जालिब साहब के हवाले से वो काम करें, तो ये बहुत दफ़ा मैं कह कह के थक भी गई हूँ कि जालिब साहब के नाम पे हर शहर में, क्योंकि जालिब साहब की खिदमात बहुत हैं। जालिब साहब ने लाठियाँ खाई हैं, मारें खाई हैं, जेलें काटी हैं इस अवाम के लिए, इस अवाम के हकूक़ के लिए। हमारी न्यू जनरेशन को पता होना चाहिए। तो मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि जालिब साहब के नाम पे एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, जालिब साहब के नाम को एक रुतबे का नाम, मज़ार को एक रुतबे का नाम देना चाहिए, उनके नाम पे कोई सड़क होनी चाहिए, कोई यूनिवर्सिटीज़ में कोई चेयर होनी चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि इतने मशहूर व मारूफ शायर की बेटी होने के बावजूद आपसे कभी किसी ने रब्ता नहीं किया या कभी किसी ने पूछा नहीं है कि औलाद किस हाल में है, क्या कर रही है, कहाँ कर रही है, क्या काम कर रही है? कभी किसी ने आपसे कोई रब्ता नहीं किया या फिर कुछ पूछा नहीं आप? बात यह है कि उन लोगों को खुद ख्याल होना चाहिए। मैं क्यों कहूँ उनको उनको खुद ख्याल होना चाहिए कि जालिब के लिए, जालिब की बेटी उनका नाम लेकर चल रही हैं, उनके पास जाएं, उनसे बात करें कि बेटी आप या बीबी आप क्या चाहती हैं। तो मैं उनको बताऊं कि जी मैं जालिब साहब के हवाले से ये काम एक लाइब्रेरी मैं चाहती हूँ, एक म्यूज़ियम चाहती हूँ, जो जालिब साहब की चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं, उनकी ऐनक, चश्मा, घड़ी, जूती और पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ मेरे पास पड़ा, उनकी किताबें हैं। मैं चाहती हूँ कि एक लाइब्रेरी, एक म्यूज़ियम टाइप का होना चाहिए। ये बताइएगा कि आपने शायरी क्यों नहीं की? ये मेरा भाई गॉड गिफ्टेड होता है। पूरी दुनिया को पता है कि ये अल्लाह की तरफ से होता है, जो भी होता है। मुझे ये बताइएगा कि कुछ अवार्ड्स हैं, नाज़रीन जगह कुछ कम पड़ गई थी, अभी मज़ीद इनके अवार्ड्स हैं जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। ये किस किस्म के अवार्ड्स हैं? मैं ये जालिब साहब के हवाले से काम कर रही हूँ। मुझे जालिब साहब के हवाले से काम करने पे ये मुझे लोगों ने जालिब साहब के हवाले से प्रोग्राम रखते थे, उनमें ये अवार्ड मुझे दिए हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि अगर आपके भाई आपसे रब्ता करते हैं तो क्या आप सुलह करने के लिए राज़ी हो जाएगी? कौन से भाई? अपने फ़र्ज़ अदा करते जब टाइम था तब वो हमारे पास नहीं आए। अब तो मैंने अपनी ज़िंदगी जो है अपने बहन भाइयों को दे दी, अपने घर को दे दी, अपने वालिद साहब को दे दी, अपने वालिद साहब के काम को दे दी, तो अब तो फ़ायदा नहीं, अब तो मैं कर रही हूँ। कोई ऐसा शेर जब आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आती हो तो आप वही कहती हो शेर? अब रहें चैन से बेदर्द ज़माने वाले, अब रहें चैन से बेदर्द ज़माने वाले, सो गए ख्वाब से लोगों को जगाने वाले। तो जालिब साहब जब ज़िंदा थे तो लोगों को जगाते थे, लोगों को बताते थे कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, यहाँ पे ज़्यादती हो रही है, यहाँ पे आपके साथ मैं खड़ा हूँ। अपने बीवी बच्चों को इग्नोर करके, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के भूखे प्यासे वो चले जाया करते थे और बाहर से वो अपना गिरफ़्तार कर लिए जाते थे। और हमारे बाज़ार में जितने भी दुकानदार थे तो उनको कह के जाते थे जालिब साहब कि भाई मैं गिरफ़्तार हो गया तो मेरी बीवी, मेरी फैमिली, मेरी बच्चियाँ, इनका ख्याल रखना, इनको उधार सामान देते रहना। वो जब आते थे तो वो फिल्म का गाना लिखते थे, क्योंकि वो जालिब साहब, हबीब जालिब साहब फिल्मों के गाने भी लिखते थे। बहुत सारी फ़िल्में हैं जिनमें उन्होंने गाने लिखे और जब वो आते थे फिल्मों में गाने लिखते थे और वो पैसे अदा कर दिया करते थे। जी तो नाज़रीन, ताहिरा जालिब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जो पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ शायर हबीब जालिब साहब की सगी बेटी
हमारे साथ मौजूद है जिनसे हमने बात की है, गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई है। नाज़रीन, जिस तरह से ये अपनी ज़िंदगी गुजारी है और जिस तरह से ये अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और इतने बड़े शायर की बेटी आज पिक एंड ड्रॉप की जॉब कर रही है। नाज़रीन, दुख सिर्फ इतना सा होता है कि उनकी ज़िंदगी में तो उनकी वाह वाह की जाती है, मज़ा तो तब है जब उनकी गैर मौजूदगी में उनका एहसास किया जाए, उनको याद किया जाए, उनको नाम को आगे बढ़ाया जाए, उनकी औलाद को पूछा जाए और उनकी औलाद को सराहा जाए और ये उनकी औलाद से पूछा जाए कि आप किस हाल में हो। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।